ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे कल्प कल्प इसी प्रकार मिलने वाले, पहचानने वाले, भगवान के बनने वाले, भगवान को अपना बनाने वाले परम भाग्यशाली, जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, आराम छोड़ के आए हैं, कुछ न कुछ काम भी छोड़ के आए, किराया लगा के भी आए हैं, तू मैं भी करके आए हैं, और भी बहुत कुछ करके आए हैं। तो शिव भोला भगवान आने पे राजी होकर आपके सब कष्टों को दूर करता है और आपको सब खजाने दे के भरपूर करता है। बड़े आदमी कह दिया तो दे दिया, कर दिया। तो भगवान ने कहा मैंने खजाने दे दिए बच्चों को। कोई यूँ तो नहीं सोचा है कि मेरे दूर तो आए कोई। हमारा तो वो है, वो सारी समस्या न्यू की न्यू खड़ी, दुख दूर हुए नहीं। लेकिन कितने हैं वो सोचें मौज होगी, निहाल होगे, माला माल होगे। उनमें तो और किसे कह उनमें तो मैं भी हूँ। और वो खजाने दिख दे को नहीं किसे के, मेरा के दिखे हैं। लेकिन दिखें भी ये किस रूप में दिखेंगे? उसकी संतुष्टि में दिखेंगे, उसके चेहरे में दिखेंगे, उसके चलन में दिखेंगे। साहूकारों तो अपने धन ताले भीतर रखे हैं कि दिखावे हैं। कोई नोटा की माला पैर के हंड है कोई। बल्कि आप थोड़ा बहुत सोना पैर के तो हंड हो। उसमें भी आजकल खतरा है। तो भगवान भी खजाने तो देव है, दे दिए, एक से देव है। पर किसी ने लेने को नहीं आए तो क्यों जोड़िए ना हो तो। पर कितने कहा मधुबन जाओ और कितने देखो कितनी मस्ती में रहो हैं, खिले खिले चेहरे, आवाज़ में दम, जो कर साहूकार के दम खम की चाल हो है, आवाज़ हो है, वो आप देखोगे। और किसी में नहीं तो मेरे में देख लो, टोटा दिखे है मेरी बोल में किते, चाल में दिख दाओ, ठाठ दिखे। इसका मतलब भगवान के खजाने अपन तो मिल गए। किसने को नहीं मिले, इसका मतलब भगवान की मानदा नहीं। ओ कवे न्यू करियो, न्यून चालियो, वो जाओगे न्यून। और के आसान बात कब है कि तुम आत्मा हो, और जिस जो थारे घर के हुए भी आत्मा। सबका अपना अपना रोल है, हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है। फिर किसे खातिर हम क्यों सुख को, क्यों दुखी हो, क्यों दबदे रहो? भैया भी आत्मा, मैं भी आत्मा, अपना अपना रोल है। इससे मोह खत्म हो जाएगा। आत्मा समझ दिए खत्म हो जाएगा। आत्मा अविनाशी है, न तन्ने पैदा करी न मन पैदा करी। थोड़े दिन मारा दौरे रह ले, फिर और कितने जा जन्म होगा। या मोटी सी बात समझ में आ गई जिसका, उस दौरे खजाने आ जाएंगे। और मेरा मेरा रह गया तो इसका मतलब आत्मा का पाठ कच्चा।
ना तो इसका आसान तो किमें भी कोई नहीं। कमाना भी मुश्किल है, पसीना आवे। मन तो यू ज्ञान सब तो बढ़िया आसान लग गया। घना धंधा कर रखा हो, यू ज्ञान सुन लो और भगवान ने याद कर लो एक बार बैठ के हो, सारी हार उतर जाए। बाबा गलत को नहीं कहता कि मेरी याद में हम दिल्ली तक भी चले जाओगे ना, थकोगे कौन। फिर उदासी क्यों, फिर टोटा की महसूसता क्यों। मौज होगी, पाना था वो पा लिया, बस भगवान मिला, सब कुछ मिला, यह मौज होनी चाहिए। उसकी याद में सुख है, बाकी सब दुख है। तो और किसी ने क्यों याद करा। तो आज आप इस रविवार जो कि मिल गया भाग्य से, क्योंकि मम्मा का स्लोगन है ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो हर घड़ी याद रखना, अगली घड़ी के बेरा मरूँ कि ना। लेकिन आप तो संडे ने सोचा हाँ एक संडे और मिल गया ना, शरीर छूट जाए तो कोई नहीं मिल पाओ। तो जून मास का यो आखिरी संडे है ना, और कोई नहीं आवा। और जून मास मम्मा के नाम, और जनवरी मास बाबा के नाम। दो हस्ती सी हैं जिनका नाम एक एक भिन्ना। ब्रह्मा बाबा, क्योंकि उन्हें 18 जनवरी ने शरीर छोड़ा था। जहाँ तक जनवरी मास ब्रह्मा बाबा के लिए रख दिया। 21 जनवरी में बाबा की चर्चा होनी चाहिए, बाबा का स्मरण होना चाहिए, बाबा के कार्यकलापों का चिंतन मनन होना चाहिए, उससे की बतवा होनी चाहिए। जहाँ ते जनवरी मास का बाबा के नाम न्यू, और जून का मास मम्मा के लिए, और किसी के को नहीं है भिन्न, ना प्रकाशमणि का, ना जानकी का, ना और किसी का नहीं। तो ऐसा क्यों, इसका कारण समझो। भगवान ब्रह्मा में आया, लेखराज में आया, जिसका नाम बदल के ब्रह्मा रख दिया। तो वो इस विश्वविद्यालय का मानवीय संस्थापक, साकारी संस्थापक हो गया। असल में तो कौन है, शिव भगवान। यू ज्ञान, ये विश्वविद्यालय, यू यज्ञ कहो, हॉस्पिटल कहो, जो यू खेल है, असल में तो शिव भगवान का। क्योंकि शिव भगवान अगर ब्रह्मा में नहीं आता, उसके मुँह तो अपना भेद नहीं बतावे तो किमें भी ना था। ब्रह्मा भी भगत था, अपनी गीता का पाठ करे था, लक्ष्मी नारायण का पुजारी था, न्यू तीर्थों पर, भक्तों पर, गुरुआं दौर जाया करता, उनकी सुना करता, एक ढंग से भगत था। जो करोड़ भगत हैं आपा भी थे। लेकिन शिव भगवान ने जब उनमें प्रवेश करके उनके मुँह तो जब यह न्यारी बात बताई, जब उसका समझ में आई, इसका मतलब असल जो फाउंडर, संस्थापक इस यज्ञ का कौन हुआ, शिव बाबा भगवान। लेकिन उसका शरीर नहीं, तो यू खेल तो इस दुनिया में चले, मनुष्य लोक में चले, साकार लोक में चले खेल। तो आड़े तो साकार मनुष्यधारी चाहिए, मनुष्य शरीरधारी चाहिए। तो वो पहला आदमी ब्रह्मा, जिनका नाम लेखराज था, बाद में ब्रह्मा बन गए। तो उसका आगे कोई आदमी नहीं बताने, पूछ चालन के था कोई।
जो कि मैं पूछे तो निराकार ते पूछे, शिव ते पूछे। तो दूसरी मम्मा, ब्रह्मा बाबा ने यू यज्ञ मम्मा का नाम कर दिया ना। खुद तो बस जो मुरली यानी जो शिव बाबा बताओ वो सुनाओ था, बाकी सारा मैनेजमेंट, संभाल, संचालन, संरक्षण सारा किसने करा? मम्मा ने। और मम्मा ब्रह्मा बाबा ते पूछ को नहीं करे थी, आप पे करया उसने। ब्रह्मा बाबा तो जो सुना देंदा, मम्मा उसका जी बाबा, हाँ जी, कि मैं भी कह दिया हाँ जी बाबा, बाकी को नहीं पूछा पाछा करती। तो ये दो हस्ती सी हैं जिनने और किसी पर पूछ को नहीं सीखा, इसलिए सब तक बड़ा महत्व है। प्रकाशमणि, जानकी और जितनी ये दादियाँ थी, पार्टी ने बहुत अच्छा बजाया, लेकिन सीख के बजाया। यूकर विवेकानंद का महत्व है, लेकिन जो जानकार हैं वो यूँ कहे विवेकानंद तो रामकृष्ण पा सीख के न करया जो कि मैं करया। तो असल महत्व तो सिखाणिए का है। तो ब्रह्मा बाबा ने तो यूँ कह सका हाँ कि भाई वो संपूर्ण फरिश्ता बने, और उसमें तो भगवान आवा था, उसने तो साक्षात्कार होया था। पहले इस दुनिया के विनाश का होया, देखो 36 में हो गया आते ईब जो हालत होने लग रही है विनाश की, विनाश शुरू हो रहा है। कदे कोई नहीं सोचे मारा होगा जब जचेगी, पड़ोस में हो रहा हो तो भी दिखना चाहिए कि होने लग रहा है। ये भूकंप आया, कौन सा देश था वो? वियतनाम ना, हाँ वेनेजुएला। एकदम भूकंप में थोड़ी ही मिनटें लगी होगी, एक आध यूँ कहे क्या 50,000 से 1 लाख तक लोग लापता हैं, उनका बेरा ही कोई 1 मिनट में हो गया रियो हाल। मरिया की गिनती इब कर रहे हैं, तो ये विनाश नहीं हो गया। तो और उरा होने लग रहा है। जो करिए कि ब्याह था, एक साहूकार आदमी था, के अग्रवाल था, 26 साल का छोरा, एक का लड़का, उसके बहु पसंद करी, 17 करोड़ में ब्याह का होया। और कितना आड़े खर्च होगा, इतना आड़े खर्च होगा, इतने के लत्ते, इतने की टूम, इतने की भोजन, सेठा कन्यू सारा फड़ा के न जोड़ ला लिया करें कि इतने क्या हो गया। 17 करोड़ रिश्तेदार और मेहमान लाने खातिर जहाज बुक थे। गणेशा उकार आदमी, एक का छोरा था, और वह दुल्हन थी, इतना राजी बोली गई, और उसने घुमान लेगी और धक्का दे दिया, खाई में मर गया। होया ब्याह, विनाश होया, उनका तो हो गया होगा, न्यू हुआ गायब। न्यू ना सोचियो कि बता हम तो बच रहे हो तो इंतज़ाम के करो हो।
बच रहे हो तो इंतज़ार करो, हमारा भी कद होगा। कि किमें इंतज़ाम करा, इंतज़ार है कि इंतज़ाम, इंतज़ाम किमें सोचा है, अब जो होगा देखी जाएगी। इंतज़ाम करो, इंतज़ाम और कोई बता नहीं सकता, बाबा बताओ। सांसों सांस मेरी याद में रहो, फिर बचा है, और कोई बचा को। और जो ज्ञान नहीं सुन दे, भगवान की नहीं मान दे, उन घर क्या ते रिश्तेदार ते मरे तो दुखी ना हो, ये नहीं तो उनके दुख में भी मर जाएंगे। यूँ है बचा नष्टो मोआ, एक बाप दूसरा न कोई, इस में रहो, अंतमति सो गति हो जाएगी। तो कौन सी घड़ी आखिरी घड़ी हो, इसलिए निरंतर योगी बन जाओ। यूँ है बच्चा, इसमें लागे भी के है, मेरे ख्याल में सब तो आसान है। मरनिया न क्यों याद करे, जो कदे मरे नहीं उसकी याद में रही जाओ, आसान है ना। सेवा भी अगर याद न बुलाओ है तो उस सेवा की भी टाल करो, बाकी जितने कर दोगे वो अपनी ही बनेगी। जो करिएगा वो अपना बनेगा, न्यू को नहीं कि अगली पीढ़ी खातिर करा, वो छोड़ दो ख्याल, अब तो अपनी सोचो। बाकी तो पहला पार्ट से सबका अपना अपना रोल है, किसी खातिर किसी की चिंता क्यों करो। तो अब ब्रह्मा बाबा का तो न्यू भी कहता साक्षात्कार होया, विनाश का होया, नई दुनिया का होया, इसी दुनिया बनानी है। और ये सोच सुन के वो जुट भी गया। लेकिन मम्मा ने नहीं कह सकते, मम्मा ने कोई तो साक्षात्कार नहीं हुआ, क्या है का भी नहीं हुआ, ना उसमें बाबा आवत था न कि मैं आवत था, सिर्फ ज्ञान समझ के। तो अगर ज्ञान का महत्व और ज्ञान की सच्चाई अगर सिद्ध करे है तो मम्मा का रोल करे। मम्मा ने ज्ञान समझ समझ के अपना पुरुषार्थ कर्या, अपने दम पे कर्या, मम्मा की पालना नहीं करी किसी ने। ब्रह्मा की बेटी जरूर, लेकिन ब्रह्मा ने यज्ञ सौंप दिया। और कितना बड़ा कुनबा था, 400 लगभग समझो। और वह भी किसे, कोई कित्ते का, कोई कित्ते का, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई बालक, कोई पढ़ा हुआ, कोई अनपढ़, सबके न्यारे न्यारे संस्कार स्वभाव। ये सोचो अपने 4-5 बालक हों, वो तो ये हमारे हों हैं, वो क्यों उठने मुश्किल हो जाए। अब मम्मा तो ही सौंप दिया कि यूँ परिवार संभालना तने। और संभालना सिर्फ इतना ही थोड़ी है कि इनकी रोटी पानी का इंतज़ाम करना है, रहन सहन का इंतज़ाम करना, ये आगे ऊपर चढ़ानी है। असली काम तो ये था। हालांकि वो ज़रूरी है, भोजन भी ज़रूरी है, और आवास भी ज़रूरी है, कपड़े भी ज़रूरी हैं, ये पानी भी ज़रूरी है, ये ज़रूरी साधन भी ज़रूरी है। लेकिन इन में रह के न खा पी के सोना मरना यो नहीं था। असली उद्देश्य के था शिव भगवान के कहे इनको देवता बनाना है, मेन काम तो यो था। लेकिन देवता बनाने से पहले उनके आपस में संस्कार भी टकराए होंगे। आ तो गए, आया पाछे नहाना भी, खाना भी, सोना भी, उस खातिर और आपस में बातचीत करें
तो थोड़ी बहुत टकराव तो हुए होंगे। तो मम्मा ने वह क्यों सुलटे होंगे? वो उसने बेरा है जो ऐसा संगठन बनावेगा। तो मम्मा ने जो भी आगे, मम्मा तो रूस के या उसके कारण एक भी टूट के नहीं गया। आड़े हमने भी यूँ प्रयोग करके देखा। मेरी भी कहानी कुछ इसी प्रकार की रही।